बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करना था। डेफिनेशन समरी हमने पढ़ ली थी। क्वेश्चन नंबर 1 अब हम करेंगे। उससे पहले एक फार्मूला है वो समझ लेते हैं। अगर हमारे पास दो पॉइंट है, P हमारे पास x1 y1, Q हमारे पास है x2 y2। अगर आपने वेक्टर फाइंड करना हो फ्रॉम P टू Q, यानी आपने अगर वेक्टर फाइंड करना है P से Q, तो उसका फार्मूला क्या होता है? सिंपल आपने करना क्या होता है, Q में से P को माइनस करना होता है। यानी ये फार्मूला लिखा है, Q वाले पॉइंट्स में से P वाले पॉइंट्स को माइनस करना है। यानी पहले पॉइंट पहले माइनस माइनस होगा, दूसरे वाला दूसरे में से। x2 माइनस x1 साथ आएगा i यूनिट वेक्टर, प्लस फिर आएगा y2 माइनस y1 j यूनिट वेक्टर। या एक इसका एक और फार्मूला यहाँ पे मैं साइड पे लिख दिया, ये सिर्फ एक क्वेश्चन में यूज़ होगा। पी क्यू अगर वेक्टर फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला क्या था? मैंने कहा था कि क्यू वेक्टर में से पी वेक्टर को माइनस करते हैं, यानी ओ क्यू ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। यानी क्यू में से अगर पी को माइनस करें तो हमारे पास पी क्यू वेक्टर ये निकल आता है। अभी हमने जस्ट जो सिंपल जो है ये फार्मूला यूज़ करें, अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में पी पॉइंट दिया हुआ है 0.5 और क्यू पॉइंट दिया हुआ है -1 एंड -6। कहता आपने करना क्या है, आपने वेक्टर लिखना है पी क्यू इन एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में। ये आपने वेक्टर लिखना है। सिंपल आपने पी क्यू वेक्टर का फार्मूला भी मैंने ऊपर लिखा हुआ है। कैसे फाइंड करते हैं? क्यू में से पी को माइनस करना है, पहला पॉइंट पहले में से, यानी -1 -0 आई यूनिट वेक्टर प्लस -6 -5 जे यूनिट वेक्टर। तो ये आ जाएगा -i, यहाँ पे -5 और -6 -11 जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जो फार्मूला यूज़ होना है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके दो पार्ट करने हैं हमने। यानी अगर आपके पास कोई वेक्टर गिवन है एक्स आई प्लस वाई जे, गिवन हमारे पास है कुछ भी, ठीक है, ये वेक्टर हमारे पास अगर गिवन है, उसके आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं, तो उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला ये होता है कि आपने आई वाले का स्केयर लेना है, आई का जो कॉफिशेंट आ रहा है उसका स्केयर, प्लस जे वाले कॉफिशेंट का उसका स्केयर आ जाता है। ये हमारे पास उसका फार्मूला है। सेकंड क्वेश्चन, उसका सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है, यू वेक्टर हमारे पास गिवन है आई प्लस जे यूनिट वेक्टर। अब इसकी मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करनी है। क्या फार्मूला है? आई वाले कॉफिशेंट उस वो आ रहा है 1 का स्केयर, प्लस जे उसका कॉफिशेंट क्या आ रहा है 1 उसका स्केयर, तो 1 का स्केयर 1 प्लस 1 का स्केयर वो भी 1 आएगा, तो ये आ जाएगा √2 आ जाएगा हमारे पास। सेम ये भी वेक्टर की नोटेशन थी, मैंने बताया था कि वेक्टर को दो तरह से लिखा जाता है। एक तो सिंपल हमने जो ये आई जे के फॉर्म में लिखा है, दूसरा ये आर्डर पेयर होता है। अब इस आर्डर पेयर को लिखते कैसे हैं? जैसे आपने वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए किया था, सेम उसी तरह का ये भी। अब इसमें भी हमने क्या करना है, क्या है, इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं 3i, फिर प्लस इसके लिए हम जो भी होता है उसको जे का कॉफिशेंट बना देते हैं। यानी अगर हमारे पास वेक्टर गिवन है ए बी, यू वेक्टर हमारे पास ये गिवन है, तो हम इसको लिखते कैसे हैं? फर्स्ट वाले को आई का कॉफिशेंट बना देते हैं, प्लस सेकंड वाले को जे का कॉफिशेंट बना देते हैं। सेम यहाँ पे मैंने कर दिया, ये आ जाएगा 3i -4 जे यूनिट वेक्टर। अब इसकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्या हो गया, आई वाले का आई का जो कॉफिशेंट आ रहा है उसका स्केयर, प्लस जे का जो कॉफिशेंट आ रहा है उसका स्केयर। तो ये ऐड करेंगे तो 25 किसका अंडर रूट है? अंडर रूट क्या होता है उसका? 5 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कहता है आपने करना है क्या, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर, इन दोनों को आपने ऐड करना है। तो सिंपल आप सबसे पहले करोगे क्या, ए बी वेक्टर फाइंड करोगे, सी डी वेक्टर फाइंड करोगे, उनको ऐड कर दोगे। तो अभी हमने ए बी वेक्टर कैसे फाइंड किया? चारों पॉइंट हमारे पास गिवन है। ए बी वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, बी में से ए को माइनस करना है, तो वही मैंने कर दिया। 2 - 1 आई यूनिट वेक्टर, प्लस 0 माइनस और माइनस वो प्लस हो जाएगा जे यूनिट वेक्टर, तो ये हमारे पास आ जाना है आई प्लस जे वेक्टर। इस तरह से सी डी वेक्टर आपने फाइंड करना है। सी डी वेक्टर का भी फार्मूला भाई, यानी डी में से आपने सी को माइनस करना है। डी का पॉइंट है -2, माइनस और माइनस प्लस 1 आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर, प्लस फिर आ रहा है 2 माइनस, ये हमारे पास पॉइंट आ रहा है -3, साथ आ जाएगा जे यूनिट वेक्टर, ये लिख दिया। अब ये आ जाएगा -i माइनस जे यूनिट वेक्टर। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस बी, ए वेक्टर ए बी प्लस सी डी, इन दोनों को हमने ऐड करना था। ए बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है आई प्लस जे, फिर उसके बाद हमने सी डी की वैल्यू लगानी है। सी डी वेक्टर की वो आ रही है -i माइनस जे, तो ये प्लस ये माइनस ये आई यूनिट वेक्टर इस आई यूनिट वेक्टर से कैंसिल, जे यूनिट वेक्टर से जे यूनिट वेक्टर से कैंसिल, तो आपके पास आना है 0। लेकिन ये
जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक नया वेक्टर बनता है। तो ये आपने इसको जीरो नीचे अपनी छोटी सी लाइन लगानी, ये वेक्टर को शो करता है, इसको कहते हैं नल वेक्टर। ठीक है, यानी आप जब इन दोनों को ऐड करें, दो वेक्टर्स को ऐड करें तो हमारे पास अगेन एक वेक्टर ही आता है, तो उसको हम लिखेंगे नल वेक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है जी आपने करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पहले समझ लेना है। कहता है फाइंड अ वेक्टर फ्रॉम ए टू ओरिजिन, यानी आपने एक वेक्टर फाइंड करना है ए से ओरिजिन, यानी ए से स्टार्ट होना है और ओरिजिन तक, ये आपने एक वेक्टर फाइंड करना है। वेयर कहता है आपके पास ए बी वेक्टर जो है वो गिवन है, उसके बाद पॉइंट बी भी गिवन है, यानी आपने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो कि ए से स्टार्ट हो रहा हो और ओरिजिन तक जाए। आपके पास ए बी वेक्टर गिवन है और वेक्टर पॉइंट बी गिवन है। आपने करना क्या है, यानी आपने ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो कि ए से स्टार्ट हो ओरिजिन की तरफ जाए। ठीक है, यानी सोल्यूशन में लिख दिया हमने वेक्टर फाइंड करना है जो कि ए से स्टार्ट होता है और ओरिजिन की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये हमने एक वेक्टर फाइंड करना है। अभी हमारे पास ए बी वेक्टर गिवन है, तो ए बी के लिए मैंने फार्मूला लिखाया था कि बी में से हमने ए को माइनस करना होता है, यानी ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर। अब हमने ये फाइंड करनी है। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए ओ, ये हमारे पास आ रहा है ओ ए। अगर हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसके साथ साइन जो है वो चेंज हो जाता है, यानी हमारे पास अगर कोई ए बी वेक्टर हमारे पास हो, पहले से ए से स्टार्ट हो रहा था बी की तरफ जा रहा था, अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर लें, यानी बी को पहले रख लें और ए को बाद में, तो क्या होता है पीछे माइनस आ जाता है, साइन चेंज हो जाता है। जब भी डायरेक्शन किसी वेक्टर की चेंज करते हैं तो साथ क्या होता है नेगेटिव साइन आ जाता है। तो यही जब मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की है, पहले आ रहा था ओ ए, तो मैंने इसको चेंज कर दिया है ए ओ बना दिया है, तो ये माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने फाइंड करना है ए ओ। ठीक है, यहाँ पे आ रहा था ओ ए, तो उसकी मैंने डायरेक्शन चेंज की है, तो ये नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब हमने ए ओ फाइंड करना है, तो ये ओ बी दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ गया। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू है, ओ बी की वैल्यू सिंपल ही होती है, वो भी मैंने नीचे निकाल दी है। ओ बी कैसे निकालते हैं, बी में से ओ क्या होता है हमारे पास ओरिजिन, बी में से अब ओरिजिन यानी जीरो जीरो को माइनस करें तो जो हमारे पास पॉइंट बी होता है असल में वही आ जाता है। अगेन बी पॉइंट हमारे पास जो गिवन था ना वो था -2 एंड 5, यानी ये आ जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना भी चाहें तो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू यही आ जाएगा, ये -2i और +5 जे यूनिट वेक्टर, यानी ओरिजिन तो वो तो जीरो जीरो पॉइंट होते हैं, उनमें से हम अगर इसको जीरो माइनस भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी आएगा -2 -0i +5 -0j, तो ये आ जाएगा -2i +5 जे यूनिट वेक्टर। अब ये वैल्यूज हमने मैंने क्या किया, ए बी की वैल्यू मेरे पास पहले ही थी, ओ बी की मैंने वैल्यू फाइंड कर लिया, वो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो ए बी की वैल्यू ये थी माइनस, ये हमारे पास ओ ए बी की वैल्यू ये मैंने लगा दी है, माइनस ओ बी की वैल्यू ये हमारे पास थी -2i +5j, ये आ गया। माइनस आ रहा था अंदर, मल्टीप्लाई करेंगे साइन इनके चेंज होने के, ये प्लस में ये भी माइनस में, आई में आई को ऐड करना होता है, ये माइनस ये आ रहा है 4i +2i, तो ये आएगा 6i यूनिट वेक्टर। उसके बाद -2j -5j, तो ये आएगा -7j यूनिट वेक्टर। तो हमने ए ओ वेक्टर फाइंड कर लिए है। सिंपल आपने करना क्या, पहले ए बी का फार्मूला लगाना है। अब हमने वैल्यू फाइंड, ये हमने फार्मूला लगाया था, बी में से ए को माइनस करना है, क्योंकि अब हमने फाइंड करना है ए ओ, तो मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की है। डायरेक्शन चेंज करने से क्या होगा, पीछे जो साइन आ रहा था वो चेंज हो जाएगा, माइनस तो प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस में आ गए। अब हमने ओ ए ओ फाइंड करना है, इसको साइड पे ले माइनस आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू मैंने अगेन फाइंड कर ली है। इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है क्योंकि ओरिजिन में से ओरिजिन पॉइंट होते हैं 0 0, तो वो माइनस करें तो दोबारा वही वैल्यूज आ जाती हैं, यानी आएगा -2 -0i +5 -0j, तो ये हमारे पास ओ बी भी निकल आए। अब ये दोनों वैल्यूज मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी हैं। पुट करने के बाद माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वेरी सिंपल, कहता है आपने करना क्या है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फार्मूला था वेक्टर ओवर उसकी मैग्नीट्यूड, यानी जो जिसका आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है उसके क्या करो, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो
सिंपल हमारे पास वेक्टर तो पहले ही है, उसकी मैग्नीट्यूड पहले हम फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने पहले बताया था, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर उसका अंडर रूट, जो आ जाएगा अंडर रूट 5। तो वी जो वेक्टर का फार्मूला होता है वी वेक्टर ओवर इस मैग्नीट्यूड। तो वी वेक्टर तो हमारे पास पहले गिवन है 2i माइनस जे, और उसकी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड की है अंडर रूट 5। इसको लिखा जाता है 1 ओवर अंडर रूट 5 2i माइनस 2j। तो ये बाकी दो पार्ट्स रहते हैं वो आपने खुद कर लेने, सिंपल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है आपके पास ओ पी जो है ना वो वेक्टर किसके इक्वल है, ए बी वेक्टर के इक्वल। उसमें ए दिया हुआ है पॉइंट और बी पॉइंट दिया हुआ है। आपने जस्ट करना क्या है, आपने पॉइंट पी फाइंड करना है। तो पॉइंट पी फाइंड करने के लिए मैंने लेट कर लिया, जो हमारे पास पॉइंट पी आएगा वो होगा हमारे पास एक्स वाई। ठीक है, अब ये तो हमारे पास गिवन है कि ओ पी इज इक्वल टू ए बी है। ठीक है, ओ पी फाइंड करने का तो सिंपल फार्मूला मैंने कहा था यही आ जाने जो पॉइंट्स आ रहे हैं एक्स आई प्लस वाई जे आ रहे हैं, क्योंकि ओरिजिन में से ओरिजिन के पॉइंट होते हैं 0 0। तो यहाँ पे आना था एक्स माइनस 0i प्लस वाई माइनस 0j, तो वही आ जाना है, यानी एक्स आई प्लस वाई जे आ जाएगा। ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, बी में से ए को माइनस करना है, तो आ जाएगा 1 माइनस और माइनस प्लस 3j आई प्लस 0 माइनस 7j यूनिट वेक्टर। तो ये 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4i, ये आ जाएगा माइनस 7j। अब दो वेक्टर इक्वल जो आ रहे हैं तो इसमें हम कैसे इसको कंपेयर करने लगे हैं, जब हम इसको कंपेयर करेंगे आई वाला कोएफिशिएंट आई वाले के इक्वल, जे वाला जो कोएफिशिएंट जे वाले के इक्वल, यानी एक्स की वैल्यू जो है किसके इक्वल आ जाएगी 4 के इक्वल, एंड वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -7 के इक्वल। यानी अगर हम ये दो वेक्टर इक्वल हैं तो इसको हम अगर कंपेयर करना चाहें तो कैसे करते हैं, जो आई का कोएफिशिएंट है वो आई के इक्वल, जे का जो कोएफिशिएंट है वो जे के इक्वल, यानी वाई -7 के इक्वल आ जाएगा। तो पॉइंट पी हमारे पास आ गया 4 -7। क्वेश्चन 11 भी सेम टू सेम सारा यही है। उसमें कहता है आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं पॉइंट ए के, तो उसमें भी आपने लेट कर लेना कि ए पॉइंट जो हमारे पास है वो एक्स वाई है, बी और सी डी की वैल्यू उसने दी हुई है, तो उसने ये भी गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो इन दोनों को इक्वल रख के तो सेम यही फार्मूला लगाना है, तो वहाँ से आपने पॉइंट ए जो है वो फाइंड कर लेना है। आज का लेक्चर ये है, एक क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, तो वो करेंगे साथ, नेक्स्ट जो है वो दूसरा एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।